नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कृषि विभाग में सेवा देता हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं, मोटा अनाज पूरी विश्व के अंदर चर्चा का विषय है और आज मेरा भी विषय मोटा अनाज है। कितने तरीके के मोटे अनाज हैं उन पर चर्चा करूंगा, क्या महत्व है उस पर चर्चा करूंगा, आखिर क्यों इस स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरा विश्व चाहता है कि हम परंपरागत अनाजों से हटके मोटे अनाज की खेती पे आएं। और आज चर्चा मोटे अनाजों की आगे ले चलते हैं। कितने मोटे अनाज हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, काकुन, कंगनी, कुटकी। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, कितने मिलेट्स के नाम हैं। सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, सोरगम मीन्स ज्वार, पर्ल मिलेट्स, फिंगर मिलेट यानी रागी, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट्स, वार्नयार्ड मिलेट्स, प्रोसो मिलेट, कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट। ये सभी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज की जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा भारत में है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हम ही हैं। भारत पूरे विश्व के अंदर मोटे अनाजों का सबसे ज़्यादा उत्पादक है और निर्यातक भी है। आइए देखते हैं। उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और निर्यातक यानी एक्सपोर्टर भी भारत है। आखिर क्यों? और जो सीरियल्स हैं उनकी अपेक्षा हम मिलेट्स को वरीयता दें, क्यों इसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए? सर्वप्रथम यूएन में देश के प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा रखा और उसी का परिणाम रहा कि 2023 का पूरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया। तब से अभी तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स मिलेट्स के ऊपर हुए हैं और कृषि वैज्ञानिक निरंतर इसके शोध में लगे हुए हैं और किस तरह से इसकी खेती को और बढ़ावा दिया जाए। अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज राजस्थान पैदा करता है और भी बहुत सारे राज्य, चाहे वो लद्दाख से लेकर तमिलनाडु और इधर आप देखें तो गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक, नॉर्थ ईस्ट तक मिलेट्स की खेती होती है। आखिर क्यों इस खेती को अब हमें प्रेफर करने की ज़रूरत है, समाहित करने की ज़रूरत है? उसके कारणों पर और उसके लाभ पर चर्चा कर लेता हूं। जब किसी सीरियल्स से हटकर हम मिलेट्स पर आते हैं और देखते हैं कि उसकी खेती क्यों आज
कृषि में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोटा अनाज है वो सहनशील है, रेसिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज। जब मौसमी परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना और ठंड में जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उतना न रहना, ये सभी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की दशाएं हैं। इन परिस्थितियों में पूरी तरीके से जो मिलेट्स है वो सहनशील है, रेसिस्टेंट है, और भी सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो किस तरीके से, उनकी मैं चर्चा कर देता हूं। जलवायु, जो बदलती हुई जो जलवायु है उसके लिए सहनशील। सबसे बड़ी बात इसमें है, जो हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, हेल्थ बेनिफिट्स में जो मानव स्वास्थ्य की जो बात है, चूंकि ग्लूटेन ग्लूटेन प्रोटीन जो गेहूं में होता है, कुछ स्वास्थ्य कारणों से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव है, इसलिए जो हमारे मोटे अनाजों में ये नहीं होता है, इसलिए उनका पाचन अच्छा होता है। दूसरा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। जहां गेहूं का जहां पर चावल का अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 73 होता है, और वहीं मोटे अनाज का अराउंड 50 होता है, 50 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम है तो उस अनाज को जो मधुमेह के रोगी हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है, वो खा सकते हैं। ये शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज करते हैं। जितने भी मोटे अनाज हैं, ये पचने के बाद ब्लड में शुगर को बहुत स्लोली रिलीज करते हैं, तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसको अच्छी तरह से खा सकते हैं। और जो सीलिएक रोग से पीड़ित हैं, रोगी हैं, वो भी इसको खा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स इसका है, उसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अन्य अनाजों की अपेक्षा मोटे अनाज में बहुतायत से पाए जाते हैं। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पाए जाते हैं? उनमें अगर हम बात करें, आयरन, जिंक, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें, वजन घटाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये हेल्थ बेनिफिट्स की बात हमने की। मोटा अनाज किस तरह से भारत की परिस्थिति में हम उगा सकते हैं, मोटे अनाज की खेती और वैज्ञानिक खेती को किस तरह से हम कर सकते हैं, प्रजातियां क्या हैं, जलवायु की दशाएं कैसी हों, और एक बात और है, इसमें उर्वरक भी कम चाहिए होता है। उर्वरक भी कम अगर हैं तो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगले क्लास में मैं चर्चा करूंगा कि किस मौसम में इनकी बुवाई होती है, जलवायु कैसी हो, सिंचाई कितनी चाहिए, पैदावार क्या होगी, प्रजातियां क्या होंगी,
पैदावार क्या होगी, इन सभी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर मैं अगले क्लास में बात करने वाला हूं। और चलते चलते आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फॉर मिलेट्स का जो सबसे बड़ा शोध केंद्र है वो पिछले वर्ष हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ताकि वहाँ पर जो मोटे अनाज हैं सभी उनकी रिसर्च हो और उनका एक्सटेंशन हो। सभी का धन्यवाद।